महाकुंभ के साथ साथ में प्रयागराज के साथ साथ में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो अयोध्या में भी देखी जा रही है और काशी में भी देखी जा रही है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो हर जगह पर दर्शन करके जाना चाह रहे हैं और इसीलिए त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद रामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जो लोग हैं साक्षी, वो लगातार पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि वहां भी भीड़ लगातार बनी हुई है। प्रशासन ने कमर कसी हुई है। वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आप देख लीजिए। महाकुंभ में हिंदू आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या की गलियां राम भक्तों से सराबोर हैं और काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देश विदेश से यूपी पहुंच रहे लाखों करोड़ों सनातनियों के ये हुजूम हिंदू आस्था का एक नया इतिहास लिख रहा है। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में उमड़ा ये जन सैलाब उसी हिंदू आस्था का प्रमाण है। संगम नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम के लिए कूच कर रहे हैं, जिसे पलट प्रवाह कहा जा रहा है। इस वजह से अयोध्या और काशी में उमड़ी भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दरअसल महाकुंभ की वजह से यूपी में धार्मिक पर्यटन का एक त्रिकोण बनकर तैयार हो गया है, जो संगम नगरी से एक दिशा में अयोध्या की ओर तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ता है। दरअसल महाकुंभ की वजह से यूपी में धार्मिक पर्यटन का एक त्रिकोण बनकर तैयार हो गया है, जो संगम नगरी से एक दिशा में अयोध्या की ओर तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ता है। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी 160 किलोमीटर पड़ती है, तो वहीं वाराणसी की दूरी 125 किलोमीटर ही है। इसलिए प्रयागराज आने वाले भक्त त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाने के साथ साथ रामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाली सड़कें भक्तों से भरी हुई है। लिहाजा राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की है, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए और सरयू स्नान करने के लिए। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक गलियारा बनाया गया है। इस गलियारे के इस तरफ की जो भीड़ है ये आप देख सकते हैं राम मंदिर की तरफ जा रही है। देखिए इधर ये राम मंदिर है बगल में और ये लोग यहाँ से सीधे राम मंदिर की दर्शन करने जा रहे हैं। अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर डटे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूरे शहर में यातायात प्रतिबंध लगा दिया गया है। सड़क पर कई जगह बैरिकेडिंग कराई गई है। आने वाले मार्ग और जाने वाले मार्ग अलग से बनाए गए हैं। जन्मभूमि के अंदर काफी संख्या में बैरिकेडिंग्स बना के उनको दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ी में भी लाइन से दर्शन में जाएं, इसके लिए वहां बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को प्रॉपर तरीके से मंदिर में भेजा जा रहा है, ताकि सुगम दर्शन करके वो बाहर हो जाए। जैसी तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही है, इसी तरह के हालात वाराणसी में भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले हर रास्तों पर हजारों लाखों की भीड़ दिख रही है। हर हर महादेव के जयकारे से पूरी काशी गूंज रही है। शुक्रवार रात से ही काशी आने वालों की संख्या में भयंकर तेजी आई है। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। काशी में पलट प्रवाह का असर कुछ इस कदर है कि आप तस्वीरों में देखिए कि इस वक्त हम गोदौलिया क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लंबी लाइन लगी हुई। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं उनका रेला आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सड़कों पर तिल रखने तक की जगह इस वक्त नहीं है और पूरे लगभग 1 से 2 किलोमीटर के पूरे इस परिक्षेत्र में इस वक्त ऐसे ही लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं। काशी में भक्तों की भीड़ इस कदर बढ़ गई है कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आला अधिकारी अपनी टीमों के साथ खुद सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए खुद आप लोग भी उतर आए हैं। किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है? देखिए बहुत ही ये एक अप्रत्याशित भीड़ है। काफी संख्या में जो भी हमारे श्रद्धालु हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वो वापसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी संख्या लाखों में है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कि मुझे लगता है 25 लाख से कम श्रद्धालु इस समय यहाँ पर
इससे कम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं है। तो इससे इतने बड़े क्राउड को नियंत्रण करने के लिए पूरे जिले का फोर्स इस समय सड़कों पर है, सभी अधिकारी सड़कों पर हैं। पलट प्रवाह में काशी पहुंचने वाले लोगों की गाड़ियां पहले शहर के बाहर ही रोकी जा रही है, फिर शटल सर्विस से भक्तों को विश्वनाथ धाम के नजदीक तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि शहर में जाम भी न हो और श्रद्धालुओं को ज्यादा चलना भी नहीं पड़े। यूपी में धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले श्रद्धालु में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा से सबसे ज्यादा भीड़ पहुंच रही है। यूपी आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम तक पहुंचने तक भले ही वक्त लग रहा हो, अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए भले ही इंतजार करना पड़ रहा हो, या फिर काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ रहा हो, लेकिन मोदी और योगी सरकार के इंतजामों से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमने किया, बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत नाइसली किया। काफी भीड़ देखने को, हाँ भीड़ देखने को, और व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुचारू रूप से सब काम हो रहा है यहाँ, कहीं किसी तरह की भगदड़ नहीं है। बहुत अच्छा लगा और प्रशासन का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जितना बढ़िया प्रशासन के व्यवस्था देखे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर सुई दवाई के भी वहाँ व्यवस्था है, शौचालय के व्यवस्था वहाँ ऊपर ही में, बहुत अच्छा लगा। सनातन के सबसे बड़े पर्व को देखते हुए प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और काशी में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। ड्रोन कैमरा और हाईटेक कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। भक्तों से अपील की जा रही है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करे, ताकि किसी को भी अपने आराध्य के दर्शन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। महाकुंभ से यूपी में धार्मिक पर्यटन की नई इबारत गढ़ी जा रही है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से छोटे से बड़े, कामगार से लेकर दुकानदार, बोट से लेकर स्टीमर और ढाबों से लेकर होटल तक हर किसी की किस्मत बदल रही है।